हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको कैंडल स्टिक की एक सीरीज सिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक वर्क कैसे करती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो सब कुछ सीखेगा हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली कैंडल है वो कैंडल है हैमर हैमर बुलिश कैंडल स्टिक, राइट। तो ये कैंडल है फर्स्ट। तो ये कैंडल वर्क कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे कि ये है क्लोजिंग प्राइस, ये है ओपनिंग प्राइस। पहले हम ग्रीन कैंडल का देखते हैं। ये है ओपनिंग प्राइस और ये है क्लोजिंग प्राइस, और ये हाई है और यहाँ पे ये लो है, राइट। तो आप देखोगे कि मार्केट मतलब ये मतलब हैमर कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद इसने ये लो लगाया, यहाँ तक सेलर्स ने डोमिनेट किया। सेलर से वहां तक डोमिनेट करने के बाद ये आखिर में आया बायर्स के हाथ में और यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज किया। मतलब इसका सिंपल साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि सेलर्स ने बहुत ट्राई किया सेलिंग का, लेकिन सेल ऑफ नहीं आया और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बन गई, राइट। तो ये यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो सेम सेम थिंग रेड कैंडल में, यहाँ पे रेड कैंडल ओपन हुई, ये सेम रेड कैंडल का हाई है, यहाँ पे ये लो है। और अगर आप देखोगे कि हाई पे ओपन होके सेलर्स यहाँ पे लो तक ले गए और स्टिल यहाँ पे रिकवर होके इस जगह पे क्लोज किया और बायर्स के हाथ में वापस से मार्केट आ गया। और यहाँ पे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गनेस जो यहाँ पे दिखी है वो बायर्स की है। दोनों कैंडल में आप देखोगे कि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स है, यहाँ पे थोड़े थोड़े से ही स्ट्रॉन्ग मतलब है, थोड़े एज कम्पेयर टू इससे थोड़े कम बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलर्स ने अच्छा डोमिनेट किया। स्टिल बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनको हरा के यहाँ पे ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये है इस कैंडल हैमर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो इसे इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस कैसे है वो मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं। तो अब हम चार्ट पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। तो वो पॉइंट्स क्या है? तो क्या होता है कि दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट और एक होता है वॉलेटाइल मार्केट। तो वॉलेटाइल मार्केट में क्या होता है, जब भी हैमर बनती है तो एसएल ज़्यादा हिट होते हैं, लेकिन स्टिल वॉलेटाइल मार्केट में यू कैन बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेकिन यहाँ पे एसएल ज़्यादा हिट होते हैं। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, और ट्रेंडिंग में मान लो यहाँ पे अगर हैमर बनी सपोर्ट के पास यहाँ पे, तो यहाँ से और अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिल सकता है और अच्छे प्रॉफिट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट ज़्यादातर समय कम रहता है और मार्केट ज़्यादातर वॉलेटाइल ही रहता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, तो ये आप नोट कर लो कि आप वॉलेटाइल में भी ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। सेकेंड जो पॉइंट है, अगर हैमर कैंडल बनी, तो अगर हैमर सपोर्ट के पास बनती है, अगर हैमर सपोर्ट के पास बनती है तो ही आपको ट्रेड करना है। अगर मान लो कि यहाँ से एक प्राइस ने रिवर्स किया और फिर प्राइस वापस इसी जगह पे आई और यहाँ पे इस टाइप की कुछ हैमर कैंडल बनी और यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है, तो ही यहाँ पे आप ट्रेड करोगे। और आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस आपका एग्जिट हैमर के नीचे नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको 0.1 0.02 का थोड़ा सा एक फर्क होना चाहिए, 2-3 पॉइंट का नीचे। यहाँ पे आप देखोगे कि 2644.55 है, तो आप मान लो 2644.55 अगर यहाँ पे लो होगा हैमर का, तो आप 2644.50 का स्टॉप लॉस लेना। तो थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर का स्टॉप लॉस ये होता है ना, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है सेम लो को टच करके उनके स्टॉप लॉस हिट करके और फिर ऊपर मोमेंटम देता है। तो ये साइकोलॉजी होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और हमेशा हमेशा एक सपोर्ट के पास ही यहाँ पे हैमर बननी चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे एक रैली हुई और यहाँ पे एक मोमेंटम आया ऊपर का और यहाँ कहीं पे हैमर बनी, यहाँ पे लाइक इस ऐसे हैमर बनी और यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, तो ये गलत जगह है बाय करने की, क्योंकि जिसने यहाँ पे सेल किया है वो ये टारगेट एक्सपेक्ट करके जा रहा है और यहाँ पे कोई अंदर से कोई बायर आने नहीं वाला। यहाँ पे जो भी बाय करेगा यहाँ पे उसके एसएल ही हिट होने वाले। बाई चांस 10 में से एक ट्रेड यहाँ पे एक बाइंग का दिख सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपके एसएल हिट होने वाले, तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो आई थिंक यू शुड बी अंडरस्टैंड कि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान में क्या क्या रखने हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है, आपको वॉलेटाइल में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ट्रेंडिंग में और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सपोर्ट पे ही आपको बाय करना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लो कि एसएल जो है आपका वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए,
यहाँ पे जो हैमर कैंडल बनती है उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एसएल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो आई थिंक यहाँ पे यहीं पे एक एग्जांपल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एक ट्रेड बना है, यहाँ पे मैंने ये कुछ इस तरह से एक मार्क किया, यहाँ पे कहीं पे एक हैमर कैंडल बनी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने जस्ट इसके ऊपर एक ट्रेड को पंच किया ये यहाँ पे, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो सेम है, मेरा स्टॉप लॉस इसके एग्जैक्ट नीचे नहीं रहेगा। आप अगर यहाँ पे देखोगे, मैं आपको और जूम करके अगर दिखाऊँ तो इस कैंडल के थोड़े से नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट 1:3 मिनिमम हम लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे अब 1:3 लगभग मिल ही चुका है। यहाँ पे आप देखोगे 1:3 मिल चुका है, और अगर आप और वेट करते तो ये बहुत बड़े मोमेंटम दिया है, बहुत बड़ी मोमेंटम है। सो यहाँ पे पहला ट्रेड था, और अगर आप ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे और ट्रेड्स बने, जिसके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक रेजिस्टेंस था, पिछली बार ये एक रेजिस्टेंस था जो ये सपोर्ट का काम कर, और यहाँ पे ये कैंडल बनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये एक कैंडल बनी है, वही में यहाँ पे कितना हमारा स्टॉप लॉस बैठा है, टारगेट हमें मिला या नहीं मिला है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है, 1.1 मतलब 1.5 पिप का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 1.4 पिप का। और टारगेट आप देखोगे कि 1:3 तो आराम से यहीं पे मिल जाएगा 1:3। अब ये 1:, आई थिंक 1:6 तक गया है, 6 तक, 1:7 8 तक गया है ये। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंट है आपको 1:3 मिलना। यहाँ पे 1:3 मिला, और ये ऊपर रैली किया, आपको 1:3 मिला, आपने एग्जिट किया, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। इसमें आप और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट नोट कर लो कि वो ये है कि देखो, मान लो कि अपने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी इस तरह से, यहाँ पे आपने एंटर लिया, ये आपका एसएल है, और ये जाते जाते ये आपने एंटर लिया और मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और 1:2 तक आ गया, 1:2 तक यहाँ पे मार्केट आ गया। और 1:2 से अगर वापस ये हमारी बाइंग लेवल पे आता है तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं लेना, यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि यहाँ से अच्छी बाइंग हुई, और अगर यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करता तो ये हाफ में रिट्रेस करता, अगर हाफ से रिट्रेस कर रहा है और ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये उसके भी नीचे आ रहा है और बाइंग लेवल के आसपास आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक फेलियर हो रहा है। तो यहाँ पे फेलियर में ये एक और नीचे जा सकता है, और आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। तो आपको देखना है कि जहाँ पे मैंने बाय किया 1:2 गया, अगर ये फिर से मेरी बाइंग लेवल के पास आ रहा है तो यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। ये सिंपल रूल आपको फॉलो करना है, और एज यू विश यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, बट ये पॉइंट ध्यान में रखना कि 1:2 मिला और फिर से बाइंग लेवल के पास आया तो यू हैव टू बी एग्जिट ऑन द ट्रेड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये और बहुत सारे एग्जाम्पल बने। और एक बात आप नोटिस करना कि मैं जो भी आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे दिखा सकता हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया यहाँ पे कैंडल बनी है। आप देखोगे कि ये यहाँ पे एक बड़ा सेलअप आया, यहाँ पे बहुत टाइम वेट किया, और फिर यहाँ पे जाके ये कैंडल बनी। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड देखते हैं, कहीं पे यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, और ये है हमारा आई थिंक स्टॉप लॉस। और टारगेट अगर आप देखोगे कि 1:2 मिल चुका है, 1:2 और 1:3 तो यहाँ पे मिला नहीं है, 1:2.5 2.43 के आसपास मिला है। मतलब आप कहाँ पे एग्जिट करोगे? एंट्री लेवल के पास। अगर यहाँ पे 1:2 गया और 1:3 नहीं गया तो आपको एग्जिट कहाँ करना है? एंट्री लेवल के आसपास। तो आपने एंट्री लेवल के आसपास एग्जिट किया, कुछ नहीं, आपने कुछ दिया तो नहीं ना मार्केट को, आपने कुछ लॉस तो नहीं किया, प्रॉफिट नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन आपने कुछ लॉस तो नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ दिया नहीं मार्केट को, 1:2 मिला, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखोगे, मैंने आपको बोला था कि यहाँ से एकदम सेलअप आ सकता है, सेलअप भी आया। क्यों सेलअप आया? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री ली है, तो हम यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए यहाँ पे सेलअप आया। तो हम अब और एक बात आप यहाँ पे नोट करो कि यहाँ पे भी एक कैंडल बनी, देखो आप, यहाँ पे भी एक कैंडल बनी, और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो हम मोर देन इनफ है, हमको स्टॉप लॉस देना है, दे दिया, बस बहुत बड़ी बात है भाई। आपको हार मानते भी आना चाहिए, स्टॉप लॉस दिया,
अच्छी बात है। और अगर आप ट्रेड देखोगे कि और ट्रेड्स कहाँ पे बने, यहाँ पे तो कितना बढ़िया ट्रेड है। ये देखो, अच्छा डाउनफॉल आया, कैंडल बनी और एक अच्छा बाइंग यहाँ पे आप हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था, 7, आई थिंक 7 पिप का यहाँ पे हमारा एसएल था, 7 पिप या कम था, हाँ 7 पिप का हमारा एसएल था। और टारगेट अगर आप देखो कि 1:2 नहीं, 1:3 नहीं, 1:4 आई थिंक मिला है, 1:3 मिला है, ओके। 1:3 हमें आराम से यहाँ पे मिल चुका है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर अपने अगर पूरे दिन में ये एक ट्रेड भी पकड़ लिया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप पूरे दिन ये सिर्फ ये ट्रेड के पीछे ही लगे कि यार मुझे ये कैंडल का ट्रेड कब मिलेगा, और आपने ये 30 दिन तक भी किया ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लॉस में नहीं रहोगे, आप प्रॉफिटेबल ही होगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको एक दिन में एक दिन में एक से दो ही ट्रेड लेने हैं, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेने हैं। और सपोर्ट के पास लेना है, जो कि मैंने पॉइंट पहले डिस्कस किया था। एसएल थोड़ा सा नीचे रखना है, और थोड़ा सा अच्छा सा सेलिंग अगर हुआ तो अभी ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग सेलिंग है। अगर ये ऐसा वोलाटाइल 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 सेलिंग रहता तो यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो ये ट्रेंडिंग सेलिंग में ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिला, फिर यहाँ पे और सेलअप आया, फिर यहाँ से और बाइंग हुई। और आपको ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बैठे रहना है। अगर आपने ट्रेड कर लिया है, अच्छा प्रॉफिट कर लिया है, तो बंद करो, घूमो फिरो, आपको जो करना है करो, लेकिन चार्ट मत देखो। क्योंकि अगर आप चार्ट देखोगे कि जब डिस्ट्रैक्ट होगे, आपको हर जगह पे एक ट्रेड दिखेगा और आप हर जगह पे एक ट्रेड पंच करोगे, और मतलब अननेसेसरी आप लॉसेस करोगे, तो वो अनबेनिफिशियल है। तो आपको वो देखना नहीं है, तो आपको यही देखना है। तो आई होप आपको ये कैंडलस्टिक जो है हमारी हैमर, इसका वीडियो पसंद आया होगा कि कैंडल का क्लोजिंग क्या है, कैंडल का ओपनिंग क्या है, हम कैंडल का लो क्या है, हाई क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। यहाँ पे एक डिप लगाया और यहाँ पे सेलर्स ने बहुत डोमिनेट किया, स्टिल यहाँ पे बायर्स यहाँ पे विनर निकले, और यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम हमें एक देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हमारी जो 30 डेज की जो चैलेंज, जो ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजी जो चल रही है, वो भी देखना मत भूलो। और मैं आगे भी आज मैंने आपको बुलिश हैमर के बारे में बताया, तो कल मैं आपको बियरिश कैंडल के बारे में बता सकता हूँ। और एक ऐसे ही हम एक पैटर्न, तब एक सीरीज एपिसोड्स लाएंगे कैंडलस्टिक के, जो कि आपको फॉलो करने हैं, देखने हैं। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।